जय हिंद फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जय हिंद पे। आज हम पॉलिटी देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भाग 1 को आज देखेंगे। हम लोग हर एक भाग को भारतीय संविधान के हर एक भाग को बारी बारी से कर करके एक एक करके देखेंगे। इससे होगा क्या, इससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो भी शॉर्ट बनेगी, याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। भाग 1 इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चाएं हैं, जिसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहला अनुच्छेद क्या बोलता है? पहला अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कहने का पर्पस मेरा यह है कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत एक यूनियन है, एक संघ है, राज्यों का संघ है, और जो यूनियन हो जाता है वो उसका राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद यही को बोलता है कि भारत है जो राज्यों का संघ है, अर्थात इसके जो राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। एक होता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरल इसको बोलते सकते हैं, जिसका अर्थ होता है परिसंघ। परिसंघ भाई क्या है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर और थोड़ी थोड़ी अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 1 में आप गौर किए होंगे तो भारत है जो राज्यों का यूनियन है, यानी कि संघ है, और जो यूनियन हो जाता है वो उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये कन्फेडरल है, परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश इस देश में जो आता है परिसंघ के तहत, उसका राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, कोई ठीक नहीं, बहुत ही कमज़ोर होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है फेडरेशन। आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा कि फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो भाई हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा भारत, हम तो ये जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कौन सा, फेडरेशन वाला या यूनियन वाला? तो अब विद्यार्थीगण आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत एक राज्यों का यूनियन है, यानी कि संघ है, तो यूनियन वाला संघ है, और यहाँ पे एक फेडरेशन वाला संघ है। भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? आइए विद्यार्थीगण इसको हम लोग देखते हैं। यह क्या होता है? ये राज्य से मिलकर एक देश का निर्माण करती है। छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देता है, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ये भी उतना कोई खास नहीं है, ये भी कमज़ोर ही माना जाएगा, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन अब बारी आती है यूनियन की। तो यूनियन के बारे में हम आपको बता दें, यूनियन कभी भी जो यूनियन हो गया, जो भी देश यूनियन हो गया, उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते विद्यार्थियों। जो देश यूनियन हो गया उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। एक बार जो देश में जुड़ गया यूनियन में, तो उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे का एग्जांपल देखो, अमेरिका है जो एक फेडरेशन है, लेकिन भारत एक यूनियन है। अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका भी संघ है लेकिन वो फेडरेशन है, लेकिन भारत एक यूनियन है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में क्या होता है, राज्य अलग आसानी से हो सकते चाहेंगे तो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो राज्य एक बार भारत में मिल गए वो अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं अलग हो सकता? क्योंकि भारत एक यूनियन है, राज्यों का संघ है, और जो यूनियन हो जाता है विद्यार्थीगण, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता राज्य से। चलिए अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 बोलता है विद्यार्थीगण,
संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत को मिला सकता है। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिला सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, विद्यार्थीगण अभी मैंने बोला कि कोई भी मिलना चाहता है भारत में देश तो मिला सकते हैं, उसे मिला सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। विद्यार्थीगण अनुच्छेद 2 कहने का पूरा पर्पस है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में आसानी से मिल सकता है, और संसद उसके लिए कोई खास अनुमति की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मन से मिला सकता है, कोई अनुमति नहीं राष्ट्रपति से लेने जाएगा, वो खुद। जैसे सिक्किम को सिक्किम मिला था, ठीक उसी प्रकार से कोई भी देश को मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम क्या हुआ था, सिक्किम के कांड क्या है, घटना क्या है उसका। सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन किया गया था विद्यार्थीगण 1974 में। सिक्किम को सहराज बनाया गया था। 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को एक सहराज बनाया गया था। इसके लिए संविधान के एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। पहले सिक्किम को 35वां संशोधन करके 1974 में एक सह राज्य बनाया गया, पूर्ण रूप से राज्य नहीं, एक सह राज्य बनाया गया, लेकिन इससे फिर 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत में इससे 22वां राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है विद्यार्थीगण, उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। चलिए अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है। अनुच्छेद 3 बोलता है, संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 विद्यार्थीगण ये बोलता है, संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति ले हुए भारत में कोई भी राज्य है उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है विद्यार्थीगण। उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता खास है नहीं। तो अनुच्छेद 3 बोलता है, जैसे हम विद्यार्थीगण एमपी से मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को, यूपी से विद्यार्थीगण उत्तराखंड अलग हो गया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अब अनुच्छेद 4 देखते हैं विद्यार्थीगण, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है। अनुच्छेद 4 बोलता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। और जिसको अनुच्छेद 368 में रखा जाता है सिर्फ उसमें ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे अनुच्छेद 4 को 368 से बाहर रखा गया है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति कोई हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। तो संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है अनुच्छेद 4 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 4 विद्यार्थीगण मूल रूप से ही बोलती है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकता। अनुच्छेद 4 का करने का पर्पस मेन यही है विद्यार्थीगण। यह अनुच्छेद 4 ही तक है, क्योंकि भाग 1 में आपको विद्यार्थीगण पता है कि अनुच्छेद 1 से 4 ही तक होता है। विद्यार्थीगण उम्मीद होगा आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।